भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं कल्पना बौद्ध, महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संविधान कांटे की तरह चुभता रहता है, जो कि आए दिन संविधान पर हमलावर रहते हैं और संविधान विरोधी नीतियों को अपनाते हैं, जो कि संविधान उनके अड़ आता है। जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने हाल में ही 25 जून को एक अधिसूचना जारी की है, जो संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, जनता विरोधी है। जिसको लेकर के केंद्र सरकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांग दिया है। संविधान हत्या दिवस किस अधिसूचना शक्ति के द्वारा आपने जारी की? इस तरीके की सूचना जारी करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही। फिर यह सूचना किसके द्वारा जारी की गई, किस शक्ति के द्वारा? और ये जो अधिसूचना जारी की गई है, ये एक गृह मंत्रालय संयुक्त सचिव पार्थ सारथी के हस्ताक्षर के द्वारा की गई है, जिसमें राष्ट्रपति के साइन भी नहीं है, जो कि एक संविधान का अपमान। यह हमारे देश के एक भारतीय गौरव, एक इतिहास का अपमान। इस तरीके की नीतियों को भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनाते हैं। यहीं पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज जिसको खत्म नहीं किया जा सकता है, फिर आपने ये किसके आधार पर ये अधिसूचना जारी की? जो संयुक्त सचिव पार्थ सारथी है, उसका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की इकाइयों को खुश करने के लिए सूचना जारी की गई। तो देखिए, संविधान की हत्या करने के लिए एक लोग अपने नेताओं को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गुजर जाती है कि देश के भारतीय राष्ट्र ग्रंथ की हत्या करने में भी नहीं चूकते हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए। तो सोचिए, अगर इनको अपने नेताओं को खुश करना हुआ तो तुम्हारे लाशों की राजनीति करने में ये नहीं चूकेंगे, तुम्हारी हत्याएं करवाने में नहीं चूकते हैं, हिंसा करवाने में नहीं चूकते हैं। हमारे जो सांसद, एमपी, एमएलए बैठे हैं, उनके मुंह पे तो पट्टी ही बंद गई, टैप लग गया, उनका जमीर मर गया। राष्ट्र ग्रंथ संविधान के बारे में, जिससे पूरा देश चलता है, उसके बारे में इस तरीके की नीतियां अपनाई जाती हैं संसद में बैठकर, लेकिन हमारे लोगों की बुद्धि बंद होती है। संसद में तो बैठे हैं, लेकिन लग रहे हैं तलवे चाटते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए उनकी आवाज नहीं निकलती। हमारी जनता का फिर भी हम शुक्रगुजार करेंगे कि 2024 में जनता ने खुद इस चुनाव को लड़ करके अपने अधिकारों को बचाया। समझ चुकी थी इनकी नीतियों को कि ये राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी नीतियों को ये भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। हमारे अधिकारों को खत्म कर देगी यदि 2024 में ये पुनः सरकार यदि वापसी करती। तो हम आभार प्रकट करते हैं अपने देश की जनता को, इस समय पर सही फैसला लिया, अपने अधिकारों को बचा लिया। अगर यहीं पर विपक्षी नेता या अन्य कोई आम नागरिक इस तरीके की बात करता तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाता। और भारतीय जनता पार्टी के नेता वो कुछ भी संविधान विरोधी बोले, देश विरोधी बोले, लेकिन वो राष्ट्रवादी रहते हैं और वो राष्ट्रवादी होते हैं, क्योंकि ये तानाशाही लोग हैं। ये जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा है, दूसरा अच्छा करके भी गलत होता। इस तरीके की नीतियों को अपनाने का मतलब ये है कि सीधा सीधा संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जिसको लेकर के हमारे लोगों को सतर्क और सावधान रहना होगा।